super El Nino is coming in 2026 and this 2026 is going to be the warmest year. ऐसा बहुत हमने लास्ट वीक में न्यूज में सुना है. Now the question arise, what is El Nino? What is super El Nino? और उसको ही जैसा एक टर्म है La Nina. So what are this all three terms? Let us understand each term in this video और कैसे ज्योग्राफी चेंज होती है वो भी हम इस वीडियो में समझते हैं. ओके, नाउ उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वॉकर साइकिल क्या होती है. वॉकर साइकिल इज टू वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन विच ओशन? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन? इन पैसिफिक ओशन. ठीक है, बट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना हमें एक और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, दैट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट. तो पहले वो देख लेते हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, तो मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं समझाऊंगी. लेट्स हैव अ लुक. लो प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है, द एयर गोज इनसाइड एंड लो प्रेशर है, वार्मर है, सरफेस टेम्परेचर है, तो यहां से क्या होगा, एयर राइज होगी. ओके, एंड दिस विल क्रिएट अ क्लाउड which would contain a moisture in it, and after certain height and some time ये cool down होगा and there would be lead of phenomena of rainfall here. Okay, and यहाँ conversion हुआ है लो प्रेशर में, ऊपर जाएगा and there would be a diversion. So there would be diversion on both side and after traveling वापस डिसेंड करती है एयर और वहां पे नीचे ग्राउंड में लो प्रेशर क्रिएट होगा एंड देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ. ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे जो राइज करेगा एयर उसमें मॉइस्चर होता है. So it would be known as atmospheric instability. And here हाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि नीचे से राइज नहीं किया है, तो क्लाउड भी एम्प्टी होगा विदाउट मॉइस्चर. तो यहाँ पे रेनफॉल प्रेसिपिटेशन नहीं होगा एंड here there would be no change. तो यहाँ पे बोलते हैं हम atmospheric stability. ओके, सो ये बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द वॉकर साइकिल. तो ये रहा वॉकर साइकिल. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये अर्थ है हमारा, दिस इज इक्वेटर. सो यहाँ पे कौन सी विंड्स होती है, ट्रेड विंड्स होती है, क्या होता है, यस देयर वुड बी अ ट्रेड विंड्स व्हिच विल मर्ज नियर द इक्वेटर, जो कौन सी साइड, ईस्ट से वेस्ट आती है, तो यहां से यहां फ्लो हुआ. सो लेट अस लुक, ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन ओशन, दिस इज अफ्रीका, इंडिया है. ओके, सो यहाँ पे क्या ट्रेड विंड आती है, इट इज एन इक्वेटोरियल रीजन. तो कैसे मूव करेगा, ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ. अब क्या हुआ, यहां से ऊपर जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ये पूरा पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन पे पानी कैसा होगा, बहुत गर्म होगा. सो वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ एक ही जगह पे, दैट वुड लीड टू द लो प्रेशर. यहां से राइज किया, देयर वुड बी अ रेनफॉल, फिर दो साइड डाइवर्जन होता है, अगेन आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस देयर वुड बी अ डिसेंट, नीचे आया एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड एंड पैसिफिक ओशन के ईस्ट साइड पे देयर वुड बी एन हाई प्रेशर. सो ये नॉर्मल वॉकर साइकिल है जो रेगुलर
ईयर्स में पाई जाती है पैसिफिक ओशन में। ये ट्रेड विंड है, मूव करेगा ईस्ट से वेस्ट एंड दिस would lead to collection of warm water on Australia side. Warm water है and that will lead to a low pressure. Again जो वॉकर साइकिल में हमने देखा, बनेंगे क्लाउड, there would be a rainfall क्योंकि ये पूरा मॉइस्चर यहाँ से यहाँ एयर का आया, विंड से लेके आएगा पूरा, क्योंकि ट्रैवल कहाँ पे किया है, ट्रेड विंड ने किया है ओशन में, तो वहां से मॉइस्चर कलेक्ट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, देयर वुड बी अ राइज और यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट होगा, देयर वुड बी अ डाइवर्जन हियर एंड यहाँ पे होगा डिसेंट एंड देयर वुड बी अ हाई प्रेशर। अब क्या हुआ, पूरा वाटर कॉलम ईस्ट से वेस्ट आया, तो यहाँ पे खाली जगह हो गई। सो वो खाली जगह कैसे होगा, यहाँ पे जो ओशन में से जो नीचे का कॉलम है वो फिल तो होगा, सो नीचे से ऊपर देयर वुड बी एन अपवेलिंग, ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। सो यहाँ पे ठंडा पानी होगा एंड दैट वुड लीड टू अ हाई प्रेशर, इसीलिए यहाँ एटाकामा डेजर्ट फॉर्म होता है। दैट इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग होगा, क्योंकि ये पूरा ट्रेड विंड पानी का एक कॉलम वेस्ट साइड लाई देगी, तो यहाँ पे ओशन में फिल करने के लिए नीचे से पानी आएगा, उसे अपवेलिंग बोलते हैं एंड दैट वुड लीड टू द हाई प्रेशर फिनोमिना। सो दिस इज द नॉर्मल वॉकर साइकिल। अब वॉकर साइकिल जब रिवर्स हो जाती है, पूरा उल्टा हो जाता है, ट्रेड विंड ईस्ट से वेस्ट आती है, when that get less intensify, तो पूरा साइकिल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और वो फिनोमिना को बोलेंगे हम अल नीनो। एंड व्हेन दिस अल नीनो वाली सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम होगी, उसे बोलेंगे सुपर अल नीनो, जो अभी बार बार न्यूज में है। एंड व्हेन दिस वॉकर साइकिल वाला ही फिनोमिना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, उसे लानीना बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि लानीना क्या है। लानीना इट्स अ कूलर फेज। ओके, सो जो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन है उसका टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा कूल होता है, तो वॉकर साइकिल तो रहती है, वही फिनोमिना कंटिन्यू होता है, बट बहुत ही इंटेंसिफाई हो जाएगा। यानी कि ये जो ट्रेड विंड्स आ रही थी वो बहुत अमाउंट में आएगी, सो यहाँ पे वार्म वाटर ज्यादा ही कलेक्ट होगा, दैट विल इंटेंसिफाई द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और यहाँ पे बहुत ही रेनफॉल होगा ऑस्ट्रेलिया साइड। एंड यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट वुड बी अ मोर ड्रायर। ठीक है, सो इंटेंसिफिकेशन का वॉकर साइकिल का इंटेंसिफिकेशन इज नोन एज ला नीना। सो यहाँ पे देखा ऊपर गया, देयर वुड बी अ डाइवर्जन, सो यहाँ पे डिसेंड कहाँ होगा, इंडियन ओशन में समवेयर, दैट वुड लीड टू द हाई प्रेशर, फिर अगेन वो साइकिल कंप्लीट होगा, तो ये वाला ये इंडिया है। सो जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून गैट इंटेंसिफाइड। ठीक है, तो ला नीनो में इट वुड बी समथिंग लाइक इंटेंसिफिकेशन ऑफ अ वॉकर साइकिल, ये है ला नीना। लेट अस सी कि अफेक्ट क्या हो गया एटाकामा डेजर्ट, यानी कि साउथ अमेरिका में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, इंडिया में एंड ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में इट वुड बी लाइक रेनफॉल नॉर्मली होता है बट यहाँ पे बहुत ही रेनफॉल होगा एंड दैट वुड लीड टू द कंडीशन ऑफ फ्लड. इंडिया में इट वुड बी लाइक साउथ वेस्ट मॉनसून का रेनफॉल अमाउंट increases. It would be an above normal and there can be a situation of urban flood. Okay. और साउथ अमेरिका यानी कि अटकामा साइड क्या होगा? देयर वुड बी अ मोर ड्राई डेजर्ट एंड एटमॉस्फेयर बहुत ही ड्राई होगा क्योंकि बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा. दिस वॉज ला नीना. नाउ लेट अस हैव अ लुक अबाउट अल नीनो. अल नीनो क्या है? इट इज एन अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशन. जो ईस्ट साइड का ट्रॉपिकल ओशन है वो बहुत ही वार्म होगा एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस इज लाइक दिस इज नॉर्मल सिचुएशन. क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट आती है मूवमेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स बट समटाइम ट्रेड विंड्स गेट वीकर. ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है सो ये ईस्ट टू वेस्ट वाला फ्लो बहुत ही वीक हो जाएगा. उसकी वजह से क्या होता है? वी नो अबाउट द काउंटर इक्वेटोरियल करंट. दैट वुड बी एन इंटेंसिफाई. तो पूरा हमारा साइकिल उल्टा हो जाएगा. ईस्ट से वेस्ट की जगह ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी वजह से फ्लो कुछ इस तरह से होगा. ओके, काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्ट्रॉन्ग तो वो उल्टा फ्लो होता है वेस्ट से ईस्ट तरफ. ठीक है. सो जो पूरा वार्म वाटर का कलेक्शन कहां पे होगा? इट वुड बी हियर. सो यहां पे क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ. अब क्या हुआ? यहां पे जो वाटर कॉलम खाली हुआ सो यहां पे अपवेलिंग होगा. सो यहां पे ठंडा पानी आ जाएगा. देयर वुड बी अ हाई प्रेशर हियर. यहां हुआ देन बिकॉज ये पूरा मोशन लेके हमारा वाटर कॉलम आ गया ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन सो देयर वुड बी अ राइज. तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा एंड दैट वुड बी अ रेन. पर कहाँ पे? डेजर्ट है यहाँ तो डेजर्ट अटकामा डेजर्ट में दैट वुड बी अ रेनफॉल. फिर अगेन ऊपर जाके दैट वुड बी अ डाइवर्जन. सो अगेन आया एंड देयर वुड बी अ मोर हाई प्रेशर कंडीशन ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया. ओके. सो अब हमारा इंडियन ओशन पे क्या इंपैक्ट होगा? पहले तो क्या था? देयर वुड बी अ डाइवर्जन. फिर फ्लो होता है. फिर यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था एंड दैट वाज सपोर्टिंग आर साउथ वेस्ट मॉनसून. पर यहाँ तो डिसेंड कर रहा है. सो ये हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ना दैट बिकम वीकर क्योंकि यहाँ से कुछ आके हेल्प ही नहीं कर रहा है. दिस इज ऑल अल नीनो. सो पूरा साइकिल उल्टा हुआ. जो ईस्ट से वेस्ट आता था अब उल्टा बन रहा है. वेस्ट से ईस्ट जा रहा है. द रीजन इज ट्रेंड विंड गेट्स वीकर और काउंटर इक्वेटोरियल करंट बिकम अ स्ट्रॉन्गर राइट नाउ हियर. सो ये पूरा साइकिल उल्टा हो जाएगा एंड नीचे भी यहाँ पे अपवेलिंग नहीं होगा विच इज बेनिफिशियल फॉर फिशिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो. सो इट इज रिवर्सल ऑफ वॉकर साइकिल. इट इज नोन एज एन अल नीनो. सो लेट हैव अ लुक. अल नीनो में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? हाई प्रेशर जैसा क्रिएटेड हुआ तो वहां पे क्या होगा? रेनफॉल नहीं होगा. रादर देन देयर वुड बी अ
phenomena of wildfire. And the best example is black summer, जो ऑस्ट्रेलिया फेस करेगी. इंडिया में क्या हुआ? साउथ वेस्ट मॉनसून वीक हो जाएगा. देयर वुड बी अ फिनोमिना ऑफ मोर हीट waves plus situation of drought in India because of what? El Nino. And साउथ वेस्ट अमेरिका में क्या हुआ? डेजर्ट में दैट वुड बी अ रेनफॉल, मोर रेनफॉल अबो एवरेज. Increase in desert. So these were the effect of El Nino. So एक वापस क्विकली रिवीजन. El Nino से क्या होगा? नॉर्मली जो वॉकर साइकिल है उसका इंटेंसिफाइड होने से क्या होगा? लानीनो क्रिएट होगा एंड दैट वुड बी हेल्पफुल. इंडिया में फ्लड भी आ सकते हैं, रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा. सेम विद द ऑस्ट्रेलिया एंड ड्राई कंडीशन इन साउथ अमेरिका. एंड when Walker cycle get reversed, it will lead to the phenomena of El Nino. और वो क्या क्रिएट करेगी? ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर होगा, इंडिया में क्या होगा? ड्रॉट, वाइल्ड फायर, हीट वेव. जो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया की मोस्टली मेट्रो सिटी, इवन इन द नेपाल ऑल्सो देयर इज अ फिनोमिना ऑफ हीट वेव ऑल ओवर more than 40 degrees right now itself. अभी तो peak summer आया भी नहीं है. So there is one reason behind it and it is an El Nino, and it is predicted that this 2026 it's gonna be a super El Nino year. So this was the geography behind El Nino, La Nina and super El Nino.